शब्दों की नगरी काशी में यहाँ शब्दोत्सव में अवसर देने के लिए आपका आभार। सर्वप्रथम आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज के चरणों में नमन। सम्माननीय मंच प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी, श्री मुकुल कानितकर जी, आपको भी प्रणाम। शब्दोत्सव के आयोजनकर्ता, सभा में उपस्थित विद्वजन, शोधार्थी, युवा शक्ति, आप सबका भी अभिनंदन। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आज एक ऐसी ही लौ जगाने के लिए हम सब इस सभागार में उपस्थित हैं, एक ऐसे विषय पर संवाद करने के लिए जो हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज की जड़ से जुड़ा हुआ है। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का ध्येय वाक्य है, परिवारों में मंगल संवाद के माध्यम से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में लोक हितकारी परिवर्तन दिखे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपके समक्ष इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करती हूं और बाद में हम कुछ संवाद लेते हुए भी इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। घर कहते ही अधिकांश लोग वास्तु आधारित घर, फ्लैट या कोठी के बाहरी लक्षणों से ले लेते हैं, लेकिन घर उसमें वास करने वाले लोगों के आचरण से बनता है। जहां जीव है वहां सामूहिक जीवन आवश्यक है। हम पशु पक्षियों, पेड़ पौधों में भी समूह जीवन या परस्पर अवलंबन देखते हैं और जैसे जैसे विकसित होते हैं वैसे वैसे कुटुंब की आवश्यकता होती है। आज जब कुटुंब या परिवार की हम चर्चा करते हैं तो जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, एक मनोभाव सबका रहता है, परिवार टूट रहे हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है। एकाकी परिवार बन रहे हैं, उनमें भी सामंजस्य नहीं है। भारत के जीवन मूल्यों, भारत की जीवन दृष्टि और जीवन व्यवहार में क्षरण आ रहा है। ऐसे समय में कुटुंब का मार्गदर्शन, परिवार की सीख, परिवार का प्रबोधन अति आवश्यक है। प्रबोधन का अर्थ है मनुष्य को मूल्य देना, मार्गदर्शन देना और चरित्र का निर्माण करना। यह सिखाता है प्रेम, अनुशासन, संयम, सहानुभूति, ईमानदारी और जिम्मेदारी। जैसे परिवार हमारी नींव है, वैसे समाज हमारा विस्तार है। परिवार संस्कार देता है, समाज उन्हें परखता है। सामाजिक नियमन वह व्यवस्था है जो समाज को अनुशासित, संतुलित और सुरक्षित बनाती है। क्या यह नियमन कानून से आता है? नियमों के लिए जिम्मेदारी आती है परंपरा से, संस्कृति से, सामाजिक जिम्मेदारियों से। मैं आपके समक्ष परिवार के 4 तत्वों पर चर्चा करती हूं: आत्मीयता, प्यार, परिवार के कर्तव्य और जीवन मूल्य। आत्मीयता और प्यार में कमी आ रही है क्योंकि घर या परिवार अब गेस्ट हाउस में बदल गया है। मेरा कमरा, मेरा टीवी, मेरा टाइम, मेरा मोबाइल और मोबाइल पे लगा हुआ वो है लॉक, वह भी मेरा। उनसे बाहर निकलना होगा। भजन और भोजन के साथ एक साथ बैठना होगा। मंगल संवाद करना होगा। दिन में एक बार साथ बैठिए, सप्ताह में एक दिन तो साथ बैठिए, महीने में 3-4 बार तो साथ बैठिए। परिवारजनों के साथ बैठकर प्रभु का नाम लेना,
क्या अच्छा देखा, क्या अच्छा सुना, क्या अच्छा पढ़ा, क्या कोई परेशानी है, इस पर चर्चा करना। इससे बाहरी टेंशन या स्ट्रेस तो दूर होगा, लेकिन आंतरिक टेंशन, विचारों और आदतों, विचार और व्यवहार में भी कोई तनाव है तो उसका भी समाधान निकलेगा। हम जहां रहते हैं धीरे धीरे उस प्रेम का भाव सबकी ओर आएगा। इंडिविजुअलिज्म को छोड़ना होगा। अपने आसपास के लोगों के साथ आना जाना, देना लेना, प्रसाद परोसना या पाना, इन प्रवृत्तियों का विकास करना होगा। जब सहज भाव से इन चीजों को करने लगेंगे तो महानगरों में होने वाला एकाकीपन तनाव नहीं दे पाएगा। भोजन करने से पूर्व अगर बैठकर उस इष्ट को याद कर लें, भोजन मंत्र पूरा करें, छोटा करें, एक पंक्ति में प्रभु को याद करें, लेकिन भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देव को याद करें। हमारी संस्कृति में, हमारे प्रत्येक अधिष्ठान में आध्यात्म और ईश्वर जुड़ा है, अतः ईश्वर का स्मरण करते हुए एक साथ बैठना है। प्रगतिशील, समृद्ध, सृजनशील समाज के निर्माण में परिवार की अहम भूमिका है, पर शायद संवादहीनता आ रही है। एक साथ बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे तो संवाद हो पाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा लेकिन है। उस मोबाइल को उस थोड़ी देर के लिए पार्किंग में रख दीजिए, जैसे कार और स्कूटर की पार्किंग करते हैं। शुरुआत कीजिए थोड़ी देर उस मोबाइल को पार्किंग में रखकर, फिर एक साथ बढ़े, फिर एक साथ बैठे, फिर एक साथ भजन और भोजन करें तो परिवार में संवाद भी होगा और सहनशीलता भी। आप पढ़ते हो, कोई करियर करते हो, वर्क प्लेस पर जाते हो, आपके परिवार के गुण वहां परिचायक होते हैं। संयम, सहनशीलता, सहयोग और समझौता, इनके सहारे आप अपना कार्य कर पाते हैं। ये गुण परिवार से आते हैं और आपको समाज में खड़े होने के लिए तैयार करते हैं। संवेदनशीलता और संवाद के लिए समय निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि यह कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स से नहीं आ सकता। इसके लिए परिवार को एक साथ बैठकर बात करनी होगी। मोबाइल, इंटरनेट और अब एआई की दुनिया में शायद कहीं संवाद समाप्त हो रहा है, अतः इन सब के बीच एक संतुलन लाने की आवश्यकता है, विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अपने परिवार के साथ बैठिए, पास पड़ोस के साथ संबंध बनाइए, अपने सहायकों, अपने सेवा कर्मियों के प्रति सद्भावना रखिए। आलस्य, भय, स्वार्थ, अहंकार या गलत सामाजिक मान्यताओं और बौद्धिक जड़ता को दूर करना होगा, तभी ये आज के जो युवा हैं कुटुंब प्रबोधन में अपना सहयोग देंगे। देखिए, एक विचार है, हम सब के मन में है, पश्चिम ने हमारा खजाना लूटा, पश्चिम ने हमारी तकनीक लूटी, पश्चिम ने हमारी शिक्षा प्रणाली लूटी, जिसे हम कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के थ्रू दोबारा जागृत करने की। लेकिन कई पेटेंट भी चले गए, लेकिन अब आपके पास आपके परिवार है, आपके संस्कार हैं, जिनकी रक्षा करना, क्योंकि वह सब उन बाहरी ताकतों के निशाने पर है। OTT प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, ऐसे सीरियल हैं, ऐसी सीरीज हैं जिनके थ्रू एक धीमा जहर इन युवा मन में डाला जा रहा है। ऐसे कौन से घर हैं जहां रोज गाली का प्रयोग होता है? ऐसे कौन से घर हैं जहां भारतीय दर्शन और भारतीय चिन्हों पर प्रश्न उठते हैं? लेकिन इन सीरीज को देखिए, रोज आपको कोई एक ऐसी चीज दिख जाएगी जिससे आपके युवाओं के दिमाग में वो छोटे छोटे विषाणु भरते चले जाएंगे। हमारे घरों में मानव से माधव बनते हैं, हमारे घरों में इस तरह के भारतीय दर्शन, भारतीय चिन्हों का अपमान नहीं होता। बड़ी गतिमान से चलने वाले आज के जीवन में मनुष्य को सोचने के लिए शायद समय नहीं है। सही क्या है, दोषपूर्ण क्या है, इन सब के लिए चिंतन करते हुए अच्छे विकल्प की खोज करनी होगी। तभी हमारे परिवार भक्तिमय होंगे, शक्तिमय होंगे और आनंदमय होंगे। जैसा प्रोफेसर राय ने कहा
सिर्फ नई पीढ़ी को दोष न दें। अपने संस्कारों से दूर हुआ बालक यदि आपकी भावनाओं को नहीं समझता है तो आपको भी अपने परिवार से जुड़ना होगा। फर्राटेदार अंग्रेजी सिखा दी, लेकिन अंग्रेजियत सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो भविष्य को वर्तमान में पालता है और संस्कार के रूप में इतिहास का वर्तमान है, वह कुटुंब है। कुटुंब प्रबोधन से अंतर पता चलता है उदारता और अनुदारता के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में, निस्वार्थ और स्वार्थ के बीच में, परिश्रम और आलस्य के बीच में। पूजा, प्रेरक प्रसंग और परंपराएं परिवारों को सामाजिक नियमन तक लेकर जाएंगी, वरना अब एक पीढ़ी के साथ चली जाएंगी। जल्दी उठने वाले लोग, प्रणाम करने वाले लोग, पूजा किए बिना अन्न न ग्रहण करने वाले लोग, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या बताने वाले लोग, संस्कृति, इतिहास, परंपरा दिशा देते हैं समाज को। यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, मैं 2-3 बिंदुओं पर आह्वान करना चाहूंगी। लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ गया है, लेकिन विवाह संस्कार 7 जन्मों का संकल्प है। पशु झुंड में रहते हैं, घर को अभयारण्य ना बनाएं। भोग विलासिता के लालच में हम भूल जाते हैं कि परिवार व्यवस्था समाज की आत्मा है। पशुवत आचरण से इस समाज को अनाथालय न बना दें। इसके अतिरिक्त युवा दंपत्ति या एकाकी परिवार धन कमाकर अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पीढ़ी बढ़ाने से डरते हैं। डबल इनकम नो किड्स का एक ऐसा चलन महानगरों में देखने को मिल रहा है। सृष्टि में जो जीवन चक्र है उसकी जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है अपने से अधिक गुणों वाली पीढ़ी समाज को देना, तभी सृष्टि का सौंदर्य बढ़ेगा। एक और थॉट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। बहुत चल गया था बीच में से। अगर आपको याद होगा तो दिल्ली में जेएनयू में उस अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत देश के टुकड़े के नारे लग गए थे। माता पिता के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हमारे घर के बच्चे राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें, राष्ट्र हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर हों और विघटनकारी तत्वों से भी लोहा ले सकें। इसके अतिरिक्त नारी सशक्तिकरण के नाम पर भी एक अजीब सा षड्यंत्र है। बिंदी चूड़ी गुलामी के प्रतीक बन गए हैं। त्योहारों के ऐड में अगर देखें तो हमारे त्योहारों के सामाजिक चिन्ह गायब हो रहे हैं। अधिकारों की अंधी दौड़ में मर्यादा कहीं छूट न जाए। स्त्री परिवार व समाज की आत्मा होती है, यह बात अपने बेटे और बेटियों दोनों को बताएं। देश के इतिहास से जुड़ी चीजें जरूर दिखाएं अपने बच्चों को, बालपन से ही दिखाएं, उनके साथ संवाद करें। पिक्चरें तो बहुत आई, लेकिन देखें जरा अपने बच्चों के साथ। कश्मीर फाइल्स भी देखिए, बंगाल फाइल्स भी देखिए, केरला स्टोरी भी देखिए, लेकिन साथ में संवाद कीजिए, उनके भ्रम दूर कीजिए, क्योंकि यदि आपने उनके भ्रम दूर नहीं किए तो कोई और अपने तरीके से उन्हें बरगला के ले जाएगा और उनके भ्रम दूर करने की कोशिश करेगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, कुटुंब प्रबोधन व्यक्ति को सही बनाता है। व्यक्ति से समाज सही बनता है तो राष्ट्र स्वतः महान बन जाता है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कुटुंब को संस्कारों से सजाएंगे, मूल्य देंगे, अनुशासन देंगे, प्रेम देंगे और समाज में एक ऐसी पीढ़ी देंगे जो नियम प्रिय हो, संवेदनशील हो और राष्ट्रनिष्ठ हो। आप सबका धन्यवाद।